नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से वीडियो 2018 री एग्ज़ाम का फाइनल परिणाम रिज़ल्ट को लेकर अच्छी खबर। जैसा कि मैंने आप लोगों को आज मॉर्निंग वाली वीडियो में ही दे दी थी कि आपका जो परिणाम है वो आज जारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर किसी कारणवश आज नहीं आ पाया तो कल आ जाएगा, क्योंकि आयोग से जो भी जानकारी मिली है वो यही है कि परिणाम आपका बिल्कुल बनकर तैयार है। लगातार अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल बन रहे हैं कि जो ऑफिशियल कट ऑफ है फाइनल वो कितनी जाएगी, और कई अभ्यर्थियों का ये पूछना भी था कि एक बार कट ऑफ पर चर्चा कर लीजिए, एक बार कट ऑफ बता दीजिए। तो देखिए, जब रिज़ल्ट बिल्कुल अंतिम चरण में होता है, रिज़ल्ट बिल्कुल बनकर तैयार है, अब आपको रिज़ल्ट का वेट ही कर लेना चाहिए। लेकिन कई अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि एक बार कट ऑफ को लेकर चर्चा कर ही लेते हैं। बट ये मेरा अनुमान है। अब आपका जो ऑफिशियल कट ऑफ आएगा हो सकता है कि इससे मैच करे, या फिर ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको इसमें अंतर देखने को मिले, क्योंकि हमारा अनुमान है, अनुमानित कट ऑफ ये आपको बताई जा रही है। फाइनल और ऑफिशियल कट ऑफ तो आपके रिज़ल्ट के साथ ही जारी होगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, सबके मन में एक जो है सेकंड लिस्ट को लेकर भी उम्मीद बनी हुई है कि सेकंड लिस्ट आएगी। और यहाँ पर सेकंड लिस्ट को लेकर अभी तो कोई काम नहीं हो रहा है, कोई भी कार्य नहीं चल रहा है। मैंने इसकी जानकारी आपको पहले ही दे दी थी कि जब भी आपकी सेकंड लिस्ट आनी होगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की आनी हो, तो वो फाइनल परिणाम के आने के बाद ही संभावना बन रही है, क्योंकि अभी ऐसी कोई भी ना ही जानकारी है कि कुछ आगे हो सकता है, या फिर ना ही अभी कुछ काम आयोग में इस सेकेंड लिस्ट को लेकर हो रहा है। तो उम्मीद तो है, हो सकता है फाइनल परिणाम आने के बाद कुछ सीटें रह जाएं, तो फिर उस पर लिस्ट आ सकती है। बट बहुत ज़्यादा आएगा, अगर मान लीजिए कुछ सीटें रह जाती हैं 10, 20, 50 जो भी, तो उस पर आ सकती है सेकेंड लिस्ट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल संभावना नहीं है, संभावना है, आ सकती है, लेकिन बस संभावना ही बस आप कहिए, जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती है। तो आज 7-8 बजे तक आपका परिणाम जारी होने की संभावना ज़्यादा लग रही है। अगर नहीं हो पाती है तो कल तो आ ही जाएगा। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो है कुछ भर्तियों की एग्ज़ाम भी करवाने वाला है, एग्ज़ाम कराएगा। पीईटी में अभी टाइम है, पेट की परीक्षा, पेट 2024 में अभी समय लग सकता है, हो सकता है लास्ट तक आए, इस वर्ष के बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएँ हैं जो कि नहीं हुई हैं अभी तक। पहले परीक्षाओं को जो है यहाँ पर प्रायोरिटी पे रखा गया है कि परीक्षाएं कराई जाएंगी, और कुछ ऐसे विशेष जो परिणाम हैं या फिर कुछ विशेष साक्षात्कार वगैरह वो भी करवाने हैं, तो उसके लिए भी आयोग तत्पर है और करा रहा है। तो आयोग के कार्य में थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर आई है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर एक अनुमानित कट ऑफ, और उम्मीद करते हैं कि ये आपकी जो है कट ऑफ जो भी हमारे द्वारा बताई जा रही है वो आखिरी होगी। अब आपको ऐसे कट ऑफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फाइनल आपका कट ऑफ ही जारी हो जाएगा। आप देख लेंगे आपका ऑफिशियल कट ऑफ ही कितना गया हुआ है। तो निराश हताश नहीं होना है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो हमारा अनुमान है, इससे आपको हताश निराश नहीं होना है कि इतनी ज़्यादा है या फिर इतनी कम है। जो भी है हमारे द्वारा जो भी अनुमान लगाया गया है वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। बाकी अपनी राय भी आप लोग दिया करिए कमेंट्स के माध्यम से। लगातार हम देख रहे हैं थर्ड लिस्ट लोग को लेकर, सेकंड लिस्ट को लेकर कमेंट आ रहे हैं कि आएगी कि नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी जैसे जिनके मन में डाउट होगा कि हमारा चयन हो पाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं, तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि हो सकता है कि कुछ नंबर से हमारा रह जाए, तो फिर सेकेंड लिस्ट आए तो सेकेंड लिस्ट में हमारा नाम आ जाए। तो यही चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। बात करें अगर कट ऑफ को लेकर यहाँ पर, तो आपका अनरिजर्व कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, या जो है कट ऑफ अनुमानित, हमारा जो अनुमान है 113 +-2 +2 भी हो सकता है,
-2 भी हो सकता है, ठीक है। -2 का मतलब आप जान जाएंगे 211 और +2 का मतलब 215, तो यहाँ से -+2 की संभावना है। बाकी आप सभी को पता है कि रिज़ल्ट आपका जो बस आपका चयन हुआ है, आप सेलेक्ट हैं, यही आप जान पाएंगे। कितने आपके नंबर हैं, बस ये चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं, कितने मार्क्स आए हुए हैं। केवल आपके जो है यहाँ पर कट ऑफ जारी हो जाएगी कि ये कट ऑफ गई हुई है अलग अलग कैटेगरी वाइज। जबकि ये होना चाहिए, नियम ये होना चाहिए कि जो मार्क्स कितने आए हुए हैं अभ्यर्थियों के, ये चीज़ें भी उनको दिखाया जाए, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि अगर उनका चयन हो गया है तो उनके कितने मार्क्स थे, अगर नहीं चयन हुआ है तो कितने नंबर से वो रह गए हैं, कितने नंबर से उनका सिलेक्शन रुक गया है। ये भी होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है तो नंबर में जो है वो वृद्धि भी होती है और कमी भी होती है। नंबर बढ़ते घटते हैं, दोनों भी होते हैं, दोनों होते हैं नंबर। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से अभ्यर्थी समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं कि उनके कितने नंबर बढ़े हैं, कितने नंबर घटे हैं। जबकि वीडियो का जो परिणाम आया जब डीवी से पहले वाला, उसमें हज़ारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका कहना था कि कट ऑफ अंक आने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब उनको बताया गया कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो उनको लगा कि हाँ हो सकता है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उनके नंबर घट गए हों। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, या जो है यहाँ पर नंबर अगर दिखा देते एक बार तो ये ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी देखते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी 213 +-2। ओबीसी कैटेगरी की बात करें यहाँ पर 207 +-2 एंड यहाँ पे आपका अनरिजर्व और ओबीसी हो गया। यहाँ पर फीमेल की भी बात करेंगे, SC ST एंड फीमेल की भी बात की जाएगी। फीमेल की कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितनी जा सकती है, तो फीमेल का जो है वो आप मान के चलिए लगभग 193 +-2 ये जाने की संभावना है फीमेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है। और SC कैटेगरी की बात करें तो 187 +-2 रहने की संभावना है, और ST की 161 +-2 ये कट ऑफ जो है इन कैटेगरी की जा सकती है, ठीक है। ST की 161 +-2, SC की 187 +-2 और फीमेल की 193 +-2। बाकी रिज़ल्ट का वेट है। जैसे ही आज मीटिंग होने वाली है और जैसे ही मीटिंग समाप्त होती है तो आपको उसकी सूचना दी जाएगी। आज ही हो सकता है जारी हो जाए, या फिर किसी कारणवश नहीं आता है तो कल तो फिर आ ही जाना है, क्योंकि फिर आयोग को और भी भर्तियों पर कार्य करने हैं। कल की डेट में आप देखेंगे वन रक्षक वाला परिणाम आ गया है, कट ऑफ हाई गई हुई है, अभ्यर्थी परेशान है तो क्या करेंगे। लेकिन कंपटीशन है, आप सभी देख ही रहे हैं, हर भर्तियों में कट ऑफ ऐसे ही ज़्यादा ही जा रहा है। किसी भी भर्ती को आप नहीं कह सकते हैं कट ऑफ कम जा रही है, क्योंकि सभी लोग एक एक सीट के लिए हर अभ्यर्थी जी तोड़ मेहनत कर रहा है। तो वही सारी चीज़ें हैं, इस वजह से कट ऑफ हाई जा रही हैं। तो आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से समय समय पर। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर आप लोग कर दिया करिए, बार बार कहने की ज़रूरत न पड़े।